मौर्य वंश के ऊपर मैं आज सबसे पहले आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसको याद करने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है। मौर्य वंश की कहानी। ठीक है। भारत का पहला महान साम्राज्य। कल्पना कीजिए, ईसा से लगभग 2300 साल पहले जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, मगध की धरती पर एक ऐसा युवक खड़ा था जिसके पास न राजमहल था न सेना। ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में था भारत को एक करने का सपना। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। एक साधारण बालक से सम्राट तक का उसका जो जीवन काल रहा वो अभी बता रहे हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त एक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कुछ ग्रंथों में उन्हें मयूर पालकों से जोड़ा जा गया है। ठीक है। मोर पालने वालों से। लेकिन किस्मत से किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ था। एक दिन उसकी उनकी मुलाकात महान विद्वान रणनीतिकार चाणक्य कौटिल्य। ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना की है, चाणक्य कौटिल्य ने। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारी राजा को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी और उन्हें मिल गया वह हथियार चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने चाणक्य ने कुछ अपने बाल न बांधने की कसम खाई थी वहां पे खड़े होके उनके राजा के सामने। तो वही कसम फेंकने वहीं पे कसम खा के आए थे कि वो अभी चंद्रगुप्त के माध्यम से नंदवंश का पतन कर देंगे। नंदवंश को पतन करने का कारण था वो जो नंदवंश के आखिरी जो राजा हुए थे उन्होंने इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की थी और ना वो हिंदू और समाज को मानते थे बिल्कुल भी। ठीक है। नंदवंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की नींव। गुप्त योजनाएं बनी। ठीक है। सेना तैयार हुई और फिर कुछ इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है। लगभग 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित किया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी बनी पाटलिपुत्र। यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य। ठीक है। भारतीय नई दुनिया से टक्कर। चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकोस निकेटर को हराया। ठीक है। उन्होंने एक नंद वंश की जो लास्ट राजा थे उनकी सिस्टर से शादी भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है।